जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण जयंती 2025 में किस तारीख को मनाई जाएगी? पंचांग के अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 बजे तक रहेगी। जानिए ऐसे में जन्माष्टमी 15 को मनाई जाएगी या फिर 16 अगस्त को। 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख का पता लगाने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर ये त्योहार किस तिथि और नक्षत्र में मनाया जाता है। तो आपको बता दे, पंचांग अनुसार जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि और नक्षत्र में रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसे में जिस दिन ऐसा संयोग बन रहा हो उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र अलग अलग दिन पड़ रहा है। ज्योतिष अनुसार इस तिथि में जिस दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है उस दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपको बता दे, 2025 में भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 बजे तक रहेगी। वही रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 से प्रारंभ होकर 18 अगस्त की सुबह 3:17 बजे तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार 2025 में जन्माष्टमी का पावन पर्व स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोग 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? जन्माष्टमी के दिन आपको तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस नियम का पालन उन लोगों को भी करना चाहिए जिनका व्रत नहीं है। इसके साथ ही आलस्य को इस दिन खुद पर हावी न होने दे। व्रत है तो दिन के वक्त न सोए। इस दिन किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को दुख न पहुंचाए। क्रोध, किसी की चुगली, अपशब्द का इस्तेमाल न करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर साल 2025 में वृद्धि, ध्रुव, गजलक्ष्मी और बुधादित्य नामक शुभ योग रहेंगे। इस दिन पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति भक्तों को होगी। इस दिन की गई पूजा न केवल भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको दिलाएगी, बल्कि कुंडली में मौजूद शुक्र, गुरु, सूर्य भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पावन अवसर पर गौ सेवा करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय है। ऐसे में अगर आप जन्माष्टमी पर गाय की सेवा करें, गाय को चारा, रोटी, अन्न आदि खिलाए तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर बरसता है। इस दिन आप किसी गौशाला में जाकर दान भी कर सकते हैं। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से है। वही भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु भगवान के ही अवतार है। इसीलिए जिस प्रकार एकादशी तिथि को तुलसी को नहीं तोड़ा जाता, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी तुलसी तोड़ने से बचना चाहिए। हालांकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का भोग लगाने के लिए आपको एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ देने चाहिए। जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण को सफेद मिष्टान्न का भोग लगाए और भोग के बाद उस प्रसाद को तिजोरी या धन के स्थान में रखे। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थिर होती है और आयु में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन आप अगर श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, दूध, दही, मिठाई और फल का भोग लगाते हैं तो इससे आप उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।